और बाबा ही नहीं, बाबा जैसे लाखों हम जैसे लोग दिन रात अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं। आज अपने क्षेत्रों के जो प्रत्याशी है ना, ये उनकी लिस्ट भी हिंदू मुस्लिम के आंकड़े पे बनाते हैं और आज ये बाबा को रोक रहे हैं। बाबा ने इनकी जड़ें हिला दी हैं। कहाँ चले गए थे उस दिन जिस दिन रामनवमी और हमारी हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्राएं थी उसमें दंगे हुए थे। बिहार के अंदर 28 जगह दंगे हुए थे, लेकिन आज ये बता रहे कि हमने एक सेना बना दी है। मैं कहता हूँ कि जब देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये बबुआ जो हैं ये तब क्यों नहीं ऐसी सेना बनाते हैं। ये पूछता है तुम्हारा बिहार कि तुम देश के विरोधियों के एजेंट हो, तुम देश की उन लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो केवल इसलिए कि तुमको राजनीतिक सत्ता चाहिए। 2024 के लिए तुम लोगों ने इतना नीचे स्तर गिर गया है कि बिहार को अपने बाप की बपोती मान लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से ऐलान किया है बिहार आने का, समझिए कि एक राजनीति भूचाल मच गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हम बागेश्वर धाम वाले बाबा को एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। उनके लिए हमने एक स्पेशल सेना का गठन किया है और जैसा कि पता चला है कि बागेश्वर धाम सरकार बाबा पे एफआईआर भी हो गई है। तो इन सब बातों पे आइए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर। देखिए, एफआईआर इतनी बड़ी कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं है उनकी। एफआईआर एक वहाँ महाराष्ट्र में भी करवाई थी। क्या हुआ था सबको मालूम है, मुँह की खा के गिरे थे। अब रह गई बात बिहार की। बिहार किसी की ना बाप की बपोती नहीं है, ये इनको दिमाग से निकालना होगा। आज अगर आप बात करते हो कि हिंदू मुस्लिम, उस दिन कहाँ मर गए थे, कहाँ चले गए थे उस दिन जिस दिन रामनवमी और हमारी हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्राएं थी उसमें दंगे हुए थे। बिहार के अंदर 28 जगह दंगे हुए थे, जहाँ कितने हिंदुओं के साथ में क्या क्या हुआ वो आप खुद रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वहाँ का, है ना। लेकिन आज ये बता रहे कि हमने एक सेना बना दी है। मैं कहता हूँ कि जब देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये बबुआ जो हैं ये तब क्यों नहीं ऐसी सेना बनाते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं। जब देश के अंदर आपात स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, दंगों की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तब इन लोगों को सेना बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। ये पूछता है तुम्हारा बिहार। बताओ, बिहार के जो कहते हैं ना पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के अशिक्षित मंत्री, समझ रहे ना अब। जी। अशिक्षित इसलिए कह रहा हूँ कि कोई शिक्षा का बुद्धि विवेक नहीं है इन व्यक्तियों के अंदर। बिहार के लोगों, तुम लोगों ने एक ही परिवार की पार्टियों को सत्ता में रख कर उस परिवार को तो शीर्ष पे पहुंचा दिया। लेकिन क्या आज तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे बच्चे प्रवासी का जीवन जी रहे हैं बाहर प्रदेशों में जाकर, वहाँ उनके साथ क्या क्या हो रहा है कभी देखा है। जब देश के अंदर कोरोना काल आया था ना, तो यही बिहार के एक सेना नहीं बना पाए थे। एक सेना छोड़ो, एक साइकिल भी लोगों को नहीं उपलब्ध करवा पाए थे कि लोग जो पैदल जा रहे थे ना कि वो साइकिल से आ जाते। कहते हैं बाबा बीजेपी के एजेंट है, ये लोग कहते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि तुम देश के विरोधियों के एजेंट हो, तुम देश की उन लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो केवल इसलिए कि तुमको राजनीतिक सत्ता चाहिए। 2024 के लिए तुम लोगों ने इतना नीचे स्तर गिर गया है कि बिहार को अपने बाप की बपोती मान लिया। अरे ये वही है ना लालू जो चारा खा गए थे। आज इनके 2 बेटे अपने पिता को एक किडनी नहीं दे पाए। समझना, 2 भाइयों के अंदर भाईचारा नहीं है, 2 भाइयों में भाईचारा नहीं है। अपनी बहन, जो हमारे यहाँ बहन पराया धन होती है, दूसरे की अमानत होती है, अपनी बहन की किडनी पिता को लगवा दी। आज बात करते हैं बिहार के अंदर कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम रोक देंगे। अरे हिंदू मुस्लिम करने वाले तुम, हिंदू मुस्लिम करके तुम लोग प्रत्याशी आवंटित करते हो। अपने क्षेत्रों के जो प्रत्याशी है ना, ये उनकी लिस्ट भी हिंदू मुस्लिम के आंकड़े पे बनाते हैं और आज ये बाबा को रोक रहे हैं। बाबा ने इनकी जड़ें हिला दी हैं। बाबा ने इन जैसों की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर दिया है। शुरुआत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पूरे भारत में
क्यों आप सेना आज बना रहे हो? अरे हम बजरंगियों की सेना आज से नहीं, रामायण काल से चली आ रही है। और तुम जैसे पता ना कितने आए कितने चले गए रावण रूपी, और कभी टिक नहीं पाए। कई सारे पत्रकार भी भैया बोलते हैं कि बाबा ढोंगी हैं ये। अरे ये पत्रकार राजनीति का सुख भोगने वाले और जो संत सन्यास का जीवन जी रहा है और जो धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उसे ये लोग क्या कह रहे हैं? ढोंगी। पहले खुद तो बाहर निकलो। ये चाटुकारिता से अगर तुम्हें समय मिल जाए पत्रकार महोदय, तो थोड़ा सा देश और धर्म पे भी बात कर लो, क्योंकि आज वर्तमान में भारत की स्थिति केवल सनातन को अग्रसर लेकर कट्टर सोच के साथ आगे बढ़ेगी। कट्टर मतलब कट्टर, हम अपने धर्म को मानने वाले हैं तो मतलब कट्टर हैं, हम सेकुलर नहीं हैं। बस सेकुलरता केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर राजनीति का वोट प्राप्त करने की एक योजना थी। समझ सकते हैं आप? एक योजना थी। सेकुलरता केवल राजनीतिक पार्टियों की एक योजना है जो 1976 में लागू की गई। किस प्रकार संविधान में लागू हुई वो सब हम जानते हैं, लेकिन वर्तमान भारत को धर्म की ओर, राष्ट्र की ओर अग्रसर करना है तो कट्टर बनना होगा। और बाबा ही नहीं, बाबा जैसे लाखों हम जैसे लोग दिन रात अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं। आज एक फिल्म का आपसे बात करेंगे। एक फिल्म रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी के अंदर एक बच्ची जब जिहादी के चंगुल में फंस के अपने घर की तरफ आती है तो अपने पिता से एक बात कहती है कि आप लोगों ने मुझे मेरे धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी? तो बिहार के सेना बनाने वालों, कम से कम बिहार की उस अपनी आने वाली विरासत को धर्म की शिक्षा दे दो। ये सेकुलर के नाम पर लुभावने वादे करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दो। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और संकल्पित हिंदू राष्ट्र के साथ अग्रसर होकर भारत आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बात। जय श्री राम।